नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर, जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म जगुका जीके हब और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आपको जो कंप्यूटर वाले लेक्चर्स हैं, जो स्पेशली जो ये लेक्चर हो रहे हैं, ये पटवार के हिसाब से हो रहे हैं और आपका जो पटवार का सिलेबस है या फिर कोई अन्य एग्जाम भी है तो उसमें ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला टॉपिक चल रहा था, समय समय पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे और उसी क्रम में आज मैं आपके सामने आपका जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है, जो भी एक छोटा सा सेक्शन रह गया है, उसके लिए आया हूं। मैंने आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम समझाया था। ब्लॉक डायग्राम में इनपुट डिवाइस समझा दी थी, आउटपुट डिवाइस समझा दी थी और उसके अलावा जो आपका टॉपिक रह गया था, इनपुट आउटपुट तो मैंने आपको वहां पे क्या कर दिए थे, क्लियर कर दिए थे। उसके अलावा आपका जो टॉपिक बच गया था इनपुट आउटपुट के अलावा, ये टॉपिक आपका बचा था सीपीयू। सीपीयू में भी हमने लगभग सारे सेक्शन कर लिए थे। एक आपकी यूनिट रह गई थी मेमोरी यूनिट, तो उसको मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है और वो आज मैं आपका कंप्लीट करवा देता हूं। ठीक है, तो पहले एक बार एक चार्ट है उसको भी देखते जाइए और चीजों को समझते जाइए। ठीक है, देखिए समझना है इसको। आपके कंप्यूटर में एक रह गया था आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक माना जाता है। मेमोरी को कंसीडर करेंगे तो मेमोरी एक तो आपकी हो गई प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और जनरली आपके सीपीयू के अंदर कैबिनेट में फिट रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। और जब इस मेमोरी में आते हैं तो फिर आपको दो यहां पर दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है रैम, जिसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और दूसरा हमको दिखाई देता है रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा समझना, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। रैम में जाते हैं तो रैम में फिर दो चीजें आती है हमारे पास। एक तो आती है एस रैम और एक आती है आपके पास डी रैम। ठीक है, अब रैम का तो आपको इनके मैं फुल फॉर्म अभी आपको एक बार बता दूंगा, पहले ये आप थोड़ा समझ लो। दूसरी मेमोरी होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी। सेकंड मेमोरी होती है द्वितीयक मेमोरी। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाएंगे, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। और फिर इसके अंदर जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वो आपके डिस्क आ सकती है, डिस्क। ठीक है, यानी कैसी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क आ सकती है। तो उसमें आपके डीवीडी हो गई, सीडी हो गई और ब्लूरे डिस्क हो गई। ठीक है, इसी में आपकी हार्ड डिस्क आ सकती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, इसी में आपकी पेन ड्राइव आ सकती है, और भी चीजें जो हम एक्सटर्नल इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको यहां दो, देखो मेमोरी जरूरी है। मेमोरी दो प्रकार की भी बोल सकते हैं, स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। या ये कहना उचित हमेशा नहीं होगा कि ये अस्थायी होती है, वो स्थायी होती है, क्योंकि इसमें भी तो कुछ स्थायी मेमोरी होती है। इसलिए बेटर है कि हम इसको वो क्लासिफिकेशन हम ना करें। ठीक है, कि वॉलेटाइल कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी है। पर जनरली जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे हम किसकी श्रेणी में मानते हैं, अस्थायी की श्रेणी में मानते हैं। और जो द्वितीयक मेमोरी होती है, इसको हम किस श्रेणी में मानते हैं, पूरी तरह सही नहीं है ये नॉन वॉलेटाइल और ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ये पूरी तरह सही नहीं है, पर एक हम इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं ताकि हमको चीजें समझने में थोड़ी सी आसान लगे। जो चीजें जब हम समझेंगे तो हमें थोड़ा सा उनके बारे में क्या चले, आसान लगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने यहां क्या लिखा है, प्राथमिक मेमोरी या इंटरनल। तो ये तो कंप्यूटर का जो हमारा कैबिनेट होता है या हमारा लैपटॉप होता है, पामटॉप होता है, उस सिस्टम के अंदर रहती है, इसलिए इस मेमोरी को क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और ये बाहर से सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करने के लिए हम जो मेमोरी को यूज करते हैं, ये कौन सी मेमोरी होती है,
सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में एक्स्ट्रा डेटा है, आपके कंप्यूटर में अगर एक्स्ट्रा डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए आप कौन सी मेमोरी काम में लोगे? सेकेंडरी मेमोरी काम में लोगे। और यदि आपका अंदर इंटरनल कंप्यूटर के वर्क करने के लिए, उसे अपने ऑपरेशंस करने के लिए, उसे कमांड के एग्जीक्यूशन करने के लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सी होती है? ये प्राइमरी मेमोरी होती है। तो दोस्तों ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसके ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन क्यों नहीं आते? क्योंकि ये बिल्कुल जनरल है। पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, विभिन्न प्रकार की आपकी डिस्क हो गई, इस पर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पर इनका एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है। कैसे होता है कि ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये फास्ट होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो मैं एक बार इनमें अंतर बता देता हूं आपको कि दोनों में, इसका तो आपको टेलीग्राम पे दे देंगे स्क्रीनशॉट, इनका डिफरेंस एक बार आप समझना। एक बार मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। बेसिक डिफरेंस, ये प्राथमिक मेमोरी है, मेमोरी जिसमें हम कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, और ये कौन सी मेमोरी है? द्वितीयक मेमोरी। ये प्राथमिक मेमोरी है और वो कौन सी मेमोरी है? द्वितीयक मेमोरी है। अब देखो प्राथमिक मेमोरी जो होती है इसकी गति तेज होती है, यानी गति जो होती है एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, या फिर गति तेज को हम इस तरह से बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन स्पीड, वो क्या होती है? फास्ट होती है। और इसकी जो होती है, इसकी जो गति होती है वो क्या होती है? कम होती है। यानी इसकी गति तेज है, एग्जीक्यूशन स्पीड तेज है, जबकि इसकी गति क्या है? कम है। यानी जब भी डेटा को काम में लेना होगा तो फैचिंग रेट इसमें फास्ट होगी, और इसमें फैचिंग रेट क्या होती है? इस तरह भी लिख सकते हो आप, फैचिंग रेट ये कम होती है। इसमें आपकी फैचिंग रेट कम होती है और इसमें आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी अधिक होती है। एग्जीक्यूशन स्पीड भी क्या है? अधिक है। और फैचिंग रेट जो है ये भी क्या है? आपकी अधिक है। फैचिंग रेट क्या होती है कि आप डेटा को कितनी जल्दी ले सकते हो। उदाहरण के लिए आपके कंप्यूटर में यदि कोई डेटा है और उसे एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करोगे तो तुरंत हो जाएगा, विद इन अ सेकंड्स। जबकि किसी पेन ड्राइव से डेटा को लोगे, पेन ड्राइव में डेटा को डालोगे, कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करके डेटा को लोगे, उसमें डालोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, आप खुद देखते हो। जबकि कंप्यूटर से अंदर कंप्यूटर में ही काम क्या हो जाता है? आपका फास्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज जो इसमें देखेंगे, स्टोरेज क्षमता कम। स्टोरेज क्षमता कम, या इसको दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे सीमित, लिमिटेड। जो स्टोरेज क्षमता होती है वो एक फिक्स लेवल पर होती है, कम होती है या लिमिटेड होती है। जो स्टोरेज क्षमता होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है या कम होती है। जबकि यहां पर स्टोरेज क्षमता अत्यधिक होती है। स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, ठीक है। हम इसको और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये फास्ट है, ये स्लो है, पर स्टोरेज क्षमता इसकी कम है और इसकी स्टोरेज क्षमता क्या है? ज्यादा है, ठीक है। ये जनरली कैसी होती है? अस्थाई मानी जाती है। ये जो मेमोरी होती है अस्थाई मानी जाती है, यानी वोलेटाइल, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है इसकी। और ये जो मेमोरी है, ये आपकी, ये 2 नंबर हो गया, पॉइंट नंबर 3 पे लिखो। ये मेमोरी जनरली क्या मानी जाती है? आपकी स्थायी मानी जाती है, नॉन वॉलेटाइल मानी जाती है। तो इसलिए आपको चीजों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये 3 अंतर है, कई बार ये पूछे गए आपसे, तो आपको एकदम चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम भाई 2 मेमोरी, अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए हम एक बार इनकी बात कर लेते हैं। मेरी बात फिर सुनना आप। कंप्यूटर के अंदर भाई ये तो आपकी कौन सी हो गई? प्राइमरी मेमोरी हो गई। वो आपकी कौन सी मेमोरी हो गई? सेकेंडरी मेमोरी हो गई। अब कंप्यूटर में जब मेमोरी होती है, ठीक है, इसलिए बात कर रहा हूं मैं इंटरनल मेमोरी की। इंटरनल मेमोरी, तो इंटरनल मेमोरी जो होती है वो कहां होती है? लोकेशंस व सेक्टर में विभाजित होती है। विभिन्न प्रकार के आपके जो लोकेशंस होते हैं और सेक्टर में डिवाइड होती है।
ये पूरी की पूरी अंदर लोकेशंस बनी हुई है। और फिर इंटरनल मेमोरी में सबसे प्रमुख जो कंपोनेंट होता है, सबसे प्रमुख जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट को हम किस नाम से जानते हैं? ये मैंने आपको कल भी बताया था, रजिस्टर्स। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रजिस्टर बोलते हैं। उनको किस नाम से जानते हैं हम? रजिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें ये क्या होता है, इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, बहुत ज्यादा स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। और जो टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम, वो टाइम कंज्यूम क्या होता है? कम होता है। यानी आपको कोई ऑपरेशन करना है, आपने कोई ए रजिस्टर है, ये रजिस्टर ए है, ये रजिस्टर बी है। जनरली ए रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के नाम से जानते हैं। भाई ए रजिस्टर होता है उसको जनरली किस नाम से जानते हैं? एक्यूमुलेटर के नाम से जानते हैं। तो ए रजिस्टर है, बी रजिस्टर है। ए रजिस्टर में आपने वैल्यू स्टोर कर दी 2 और बी रजिस्टर में वैल्यू स्टोर कर दी 3। आपने इनका ऑपरेशन करा प्लस, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट 5 हो जाएगा वो जाकर इन दोनों का जो योग होगा वो कौन से रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा? 5। और रजिस्टर से तुरंत ये कहां चल जाएगा? आउटपुट डिवाइस पे चल जाएगा। तो ध्यान से सुनना, इंटरनल मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है, और उसको और फास्ट बनाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? रजिस्टर्स करते हैं। रजिस्टर्स मैंने आपको जब सीपीयू पढ़ाया था तब भी बताए थे। सीपीयू एक पर्टिकुलर क्या करते हैं? मार्ग प्रदान करते हैं। एक पर्टिकुलर क्या करेंगे? मार्ग प्रदान करते हैं, और तेजी से डेटा इसमें स्टोर हो जाता है, तेजी से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, और तेजी से उनके रिजल्ट को अपने में स्टोर करते हैं, और आउटपुट डिवाइस को क्या कर देते हैं? दिखा देते हैं। तो एक तरह से टेम्परेरी डेटा जो स्टोर किया जाता है वो इंटरनल मेमोरी में किया जाता है, और इंटरनल मेमोरी में भी वो डेटा को कहां पर स्टोर किया जाता है? रजिस्टर्स में किया जाता है। अभी आपको रैम और रोम नहीं पढ़ाई है, वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें रैम और रोम बताऊंगा, पर अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूं कि जो डेटा है वो कहां स्टोर किया जाता है? रजिस्टर्स में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या रखनी है? इसमें याद रखनी है। तो ये जो मेमोरी है इसका जो पार्ट 2 है वो लेकर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, और वहां पर मेमोरी को खत्म कर देंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं वहां पर कराऊंगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।